जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष अवसर की नीति लागू रहेगी, चाहे सामाजिक आधार पर हो चाहे शैक्षणिक आधार पर हो। इस नीति पर हम कायम हैं और इस विश्वास आपको देके जा रहे हैं कि इस आरक्षण की नीति जो विशेष अवसर की नीति है, जो समानता लाने वाली नीति है, जो गैरबराबरी को मिटाने वाली नीति है, उस नीति पर हम अड़िग रहेंगे। इसके लिए चाहे मैंने पहले भी कहा और आज दोहराता हूँ, चाहे सरकार कुर्बान हो चाहे जान कुर्बान हो, लेकिन इस हम अपने संकल्प से कभी टिकेंगे नहीं, कभी हटेंगे नहीं, बताना चाहूँगा। हम रहे या न रहे इससे कोई मतलब नहीं है। जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी मौत की घोषणा करवा दी। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र से जुड़े अनसुने किस्से। आज का जयंती विशेष एक ऐसे नेता के नाम जो अपनी मिट्टी से निकला, संघर्ष से निकला और राजनीति के सबसे कठिन दौर से निकला। नाम था मुलायम सिंह यादव। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार मुलायम सिंह यादव ने अपने ही मौत की घोषणा करवाकर अपनी जान बचाई थी। जी हाँ, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि 1984 का वो सच है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी। 1984 का हमला, जब नेताजी ने कहा चिल्लाओ नेताजी नहीं रहे। 4 मार्च 1984 मैनपुरी में रैली से लौट रहे मुलायम सिंह यादव अचानक गोलियों की बौछार में घिर जाते हैं। हमलावर कोई गैंग नहीं था बल्कि उनके ही परिचित किशनपाल और नेत्रपाल थे। गाड़ियां रुक गई, धुआं, चीखें और गोलियों की आवाज। ऐसे में नेताजी ने अपने साथियों से कहा चिल्लाओ कि नेताजी नहीं रहे, मर गए। साथियों ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, नेताजी नहीं रहे, नेताजी मर गए। हमलावरों को लगा कि काम पूरा हो गया, फायरिंग रुक गई और इसी 5 सेकंड की सूझबूझ ने मुलायम सिंह यादव की जान बचा ली। पुलिस आई, हमलावर पकड़े गए और नेताजी जिंदा बाहर निकले। यह घटना आज भी इतिहास के सबसे चौंकाने वाले राजनीतिक किस्सों में गिनी जाती है। मुलायम सिंह केवल एक नेता नहीं थे, वह एक पिता भी थे और यह रिश्ता राजनीति से कहीं बड़ा था। एक बार छोटे अखिलेश ने डरते हुए पूछा, पापा अगर आपको कुछ हो गया तो? मुलायम हंसकर बोले, नेता जल्दी नहीं मरते, मौत भी मुझसे डरती है। यह वही दौर था जब उन पर हमले होते रहते थे, लेकिन बच्चों के सामने वह हमेशा मजबूत बने रहते थे। पहली बार विधानसभा ले जाकर मुलायम ने अखिलेश से कहा, कुर्सियां लोगों को बदल देती है, लेकिन तुम बदले तो जनता गिरा देगी। ईमानदार रहना यही राजनीति है। यह सीख आज भी अखिलेश की राजनीति में दिखाई देती है। जब 2012 में सपा की जीत हुई, सबको लगा मुख्यमंत्री मुलायम बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह खड़े हुए और बोले, अखिलेश अब तैयार है, उसकी बारी है। कमरे में सन्नाटा था, लोगों की आंखें भर आई। यह एक नेता की नहीं, एक पिता की जीत थी। 2016 का पारिवारिक संकट हुआ तो लखनऊ की एक मीटिंग में अखिलेश भावुक हो गए। कहा, मैं आपका बेटा हूँ, बुरा क्यों चाहूंगा। मुलायम ने सख्त आवाज में कहा, यहाँ मैं तुम्हारा पिता नहीं, पार्टी का अध्यक्ष हूँ। यह केवल राजनीति नहीं थी, एक सिद्धांत था। संगठन पहले, आदमी बाद में। आखिरी दिनों में मुलायम ने अखिलेश से कहा, नेता मत बनना, लोगों का बेटा बनना। उन्हें लगे तुम उनके घर का बच्चा हो। राजनीति अपने आप चलती रहती है। यह वाक्य आज भी अखिलेश हर सभा में दोहराते हैं। नेताजी के निधन के बाद अखिलेश ने कहा, मेरी गलती सुधारने वाला कोई नहीं रहा, अब मुझे कौन डांटेगा। सारा देश भावुक हो गया। राजनीति भले कठोर हो पर रिश्ते हमेशा दिल में बसते हैं। मुलायम सिंह यादव ने गोलियों का सामना किया, साजिशों का सामना किया और राजनीति के हर तूफान में मजबूती से खड़े रहे। आज उनकी जयंती पर हम याद करते हैं एक ऐसा योद्धा जो मौत को भी सूझबूझ से मात दे आया और एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को नेता नहीं, लोगों का बेटा बनकर रहने की सीख दी। यह था जयंती विशेष, मुलायम सिंह यादव के संघर्ष, राजनीति और रिश्तों का अनोखा सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, नेताजी अमर रहे।